हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी मास्टर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लाइन टू लाइन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने हाइड्रोजन का वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर। फिर हमने एस ब्लॉक को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पी ब्लॉक, वो भी किस पे? देखो, इंट्रोडक्शन पे। तो आज हम देखेंगे पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। तो जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए और जल्दी से आ जाइए हमारे साथ यहाँ पे। आपका वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये। मैं तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हूँ, तो मैं ekites.in को लॉग इन कर रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट हमारे प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं केल्विन काइट्स के एप्लीकेशन के नाम से। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, मैं सर्च कर रहा हूं यहाँ पे ekites.in। मैंने यहाँ पे पहले सर्च कर रखा था, तो मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे चला गया नीट जेई प्रिपरेशन पे। अब हमने देखो, अब यहाँ पे अब सिलेक्ट होने के बाद आपका, यदि आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आप लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। फिर हम जाएंगे स्टोर पे। स्टोर पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस नाम से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। यहाँ पे आप सी डिटेल्स में जाएंगे। सी डिटेल्स में जाने के बाद आप सी कंटेंट में जाएंगे। आप कंटेंट को देखेंगे यहाँ पे। तो कंटेंट को देखने के लिए अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखना है, पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे, सर्च करेंगे पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन कहाँ पे है। तो देखते हैं 3B पी ब्लॉक एलिमेंट, ये नहीं है भाई, 3C पी ब्लॉक आ गया, 3A। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, वो भी क्या, इंट्रोडक्शन। तो देखो हमने यहाँ पे अटेम्प्ट पे किया, तो अटेम्प्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो हम पी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, सिंपल सी। हम इनको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं एलिमेंट? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पी सब सेल में। किसमें? पी सब सेल में। इसीलिए इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अपन देखेंगे, एक एक करके अपन पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, सो डोंट वरी। तो आप जल्दी से एनसीईआरटी को उठा लो और चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ड्यू टू। देखो, जो वेरिएशन देखा गया पी ब्लॉक एलिमेंट में, वो इन्फ्लुएंस थे ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर कोर ऑफ द हेवियर एलिमेंट, इसकी वजह से था। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में जाएंगे, यूनिट 11 देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, आपको वहां पे डायरेक्ट डेफिनेशन में ही ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर कोर ऑफ द हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है ना, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल आंसर सही हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट, नेम द पी ब्लॉक एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटर इन आउटर मोस्ट सेल पी सब सेल। ठीक है ना, तो देखो आपको मैं बता दूं, वो होता है आपका सिंपल। यहाँ पे देखा जाए, यदि एलिमेंट देखे जाए तो कौन कौन से दिए गए हैं? बोरॉन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, नियोन दिया हुआ है। यदि आप यहां से सॉल्व करेंगे तो सिंपल, जो बोरॉन भी आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, देख सकते हो आप, है ना। फ्लोरीन भी क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे समझ सकते हो, फ्लोरीन का जैसे एटॉमिक नंबर 9 है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी सब सेल में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिंपल 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब सेल में होता है, 1s2, सिंपल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? हीलियम होगा। कौन सा होगा? हीलियम। तो आंसर हो गया हीलियम। ये आपने चेक किया, बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ध्यान समझना, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट पी सब सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट डी सब सेल। नहीं भाई, देखो सिंपल क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली सम होता है, जो आउटर मोस्ट सेल का सम होता है वो होता है NS2 NP126, सिंपल, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो सिंपल एस और पी की सब सेल के क्या होता है? सम होता है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एस एंड पी सबसेल, बिल्कुल सही आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप पेज नंबर यहाँ पे देख सकते हो, यूनिट 11 पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेज नंबर पे लिखा हुआ है सिंपल, द सम ऑफ द एस एंड पी इलेक्ट्रॉन, क्या समेशन है एस और पी इलेक्ट्रॉन का, तो सिंपल आप इसका आंसर देख सकते हैं, सी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट में शो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट विच नॉर्मली बट नॉट नेसेसरली डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय। देखो यहां पे आप यदि इसका आंसर चाहिए तो आप एनसीईआरटी का जब फर्स्ट पेज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, तो सिंपल डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट, जो डिफर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय यूनिट ऑफ 2, मतलब कितना 2 यूनिट, यहाँ पे जो आंसर होगा सिंपल आपका 2 यूनिट होगा। देखो ऑप्शन में 1 यूनिट भी दिया, 2 यूनिट भी दिया, 3 यूनिट भी दिया, ऑल अबव भी दिया, लेकिन आपका आंसर क्या है, 2 यूनिट है। आप इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा, आपने चेक कर लिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। लिखा हुआ है द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर ड्यू टू। देखो ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे लिखा हुआ, अभी आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हो, पेज नंबर यूनिट 11 वाला ही पेज नंबर है, सिंपल आप पेज यहां पे देखेंगे, द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 यूनिट्स लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर समटाइम एट्रीब्यूटेड टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो आप यहां पे आंसर दे सकते हैं सिंपल ए आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देखो जो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं वो कौन रखता है, वो आपके सिंपल पी ब्लॉक एलिमेंट रखते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट ये सिंपल रखते हैं, मेटल्स को भी रखते हैं, नॉन मेटल्स को भी रखते हैं, और मेटलॉइड्स को भी रखते हैं, ठीक है। मतलब मेटल सिंपल जो आसानी से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, लॉस कर दे सिंपल। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर ले। और यहाँ पे मेटलॉइड्स किसे बोलते हैं, मेटलॉइड्स हम उसे बोलते हैं सिंपल जो मतलब क्या होता है बोलो, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रख के, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखेगा उसे हम क्या बोलते थे, मेटलॉइड बोलते हैं, सिंपल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एक बात मैं इसलिए यहां पे बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन बनेंगे इस पे, है ना। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, सिंपल मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है ना। क्यों होता है इंक्रीज, आप सिंपल बोल सकते हो क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। आप यदि देखेंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज होता है, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो स्टार्टिंग में नॉन मेटालिक होगा, नॉन मेटालिक से वो क्या है, जो लास्ट वाली मेटल होगी ग्रुप में वो क्या होगी, मेटल की तरह बिहेव करेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो। चलो अभी फर्दर अपन आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पे यदि आपको इसका आंसर चाहिए है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, देखो द नॉन मेटालिक करेक्टर, और यहाँ पे क्या मेटालिक करेक्टर सब लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 308 पे आंसर इसका लिखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे तो सिंपल पी ब्लॉक आप चेक करेंगे और आंसर को चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू। तो देखो ये क्यों होता है, सिंपल यहां पे आंसर जो होगा, चेंज फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप। देखो आप पेज नंबर यहाँ पे 308 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, द नॉन मेटालिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस
decreases down the group. In fact, the heaviest element in each p block group is the most metallic in nature. देखो सिंपल, अभी हमने बताया भी था टॉप टू बॉटम जब आ रहे हो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर नेचर बढ़ रहा था, मतलब मेटालिक करेक्टर आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको हम समझते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी फॉर्म्स BF4 माइनस। ठीक है भाई, ओनली वाइल Al गिव्स AlF6 3 माइनस ड्यू टू, क्यों ऐसा बनता है, ये बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंसी सेल, absence of d orbital in valency cell, presence of d orbital in heavier element beyond third cell and absence of vacant d orbital in second period element। ठीक है, डी ऑप्शन दे रहा है। तो आप इसका भी आंसर देखेंगे तो पेज नंबर 308 पे आएंगे तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे while boron forms BF4 minus aluminium gives AlF6 3 minus आयन। देखो क्या होता है, सिंपल डी ऑर्बिटल, एल्यूमिनियम के पास क्या आ जाती है, डी ऑर्बिटल आ जाता है। प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन्फ्लुएंसेस द केमिस्ट्री ऑफ हैवियर एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ द अदर वेज। इस बात को क्लियर हो गया। AlF6 3 माइनस आयन क्या बनाएगा, सिंपल डी ऑर्बिटल होगी उसके पास। तो देखो, तो यहाँ पे क्योंकि सेकंड पीरियड के पास क्या नहीं होगी आपकी, सिंपल उसके पास डी अपसेल क्या नहीं होगी, डी सबसेल नहीं होगी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे हम इसको आंसर लगाते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना अच्छे से। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैव एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड टू itself एंड अदर एलिमेंट ऑफ इट्स पीरियड। तो देखो, तो यहां पे सिंपल इसका आंसर होगा। देखो जो विच पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा है, जो p pi बॉन्डिंग ही बना पाएगा, ठीक है ना, itself आपस में, वो होते हैं आपके सेकंड पीरियड के। क्यों, उनके पास डी ऑर्बिटल तो होती नहीं है। जब डी ऑर्बिटल ही नहीं होगी तो वो कौन सा बना है, पी ऑर्बिटल होती है। तो सिंपल क्या बनती है उसमें, बॉन्डिंग जो होती है वो होती है उनके बीच में सिंपल p pi बैक बॉन्डिंग, p pi। जैसे आपने देखा होगा BF3 मॉलिक्यूल है ना, सिंपल कौन सी होती है, p pi बैक बॉन्डिंग। आपको भी पता है BH3 एडजस्ट नहीं करता लेकिन BF3 एडजस्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड पीरियड, और आप इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो देखो द कोवेलेंट बॉन्ड बाय हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट आर। तो देखो यदि आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आप पेज नंबर 308 और 309 पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे सिंपल से। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कोवेलेंट फॉर्म होता है हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट आर क्या बनाएगा, देखो वो बनाता है आपका p pi d pi बैक बॉन्डिंग। लिखा हुआ है जो हैवियर एलिमेंट होंगे उनके पास क्या होगी, डी ऑर्बिटल होगी। जब डी ऑर्बिटल होगी तो वो सिंपल कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे, p pi d pi या d pi p pi। ठीक है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे जो आंसर होगा इसका सी आंसर हो जाएगा। आप पेज नंबर यहाँ पे देख भी सकते हैं 309 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो मैं यहाँ पे अब सबमिट करूंगा इसको। सबमिट करने के बाद जैसे सबमिट करोगे आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट अपना मिल जाएगा। सिंपल, जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो सारा कुछ आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद बोरोन फैमिली का टॉपिक लेके आएंगे। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी को रीड अभी से कर लेना। यदि आपको किसी और टॉपिक या किसी अदर सब्जेक्ट के टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।